चलिए आज की वीडियो में हम लोग जो है फ्रिक्शन का सबसे इजी सवाल देख रहे हैं। ठीक है, जो देख लीजिए 16 में, 17 में, 18 में, ओड और इवन में आया हुआ है। सिर्फ डाटा क्या था, चेंज था। जैसे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का डाटा चेंज था, वेट ऑफ द बॉडी चेंज था, बाकी निकालने के लिए आपको एज इट इज आया था। सिर्फ फॉर्मूला आपको तीनों का पता होना चाहिए, उसका अप्लाई करने के लिए आना चाहिए। तो यहां से हम लोग देखते हैं इस सवाल से। देखिए क्या बोला है, बॉडी का वेट कितना है 150 न्यूटन। बॉडी का वेट कितना है 150 न्यूटन। और दूसरा क्या बोल रहा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन को वो बॉडी रखा हुआ है। और तीसरा क्या बोला है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको दिया हुआ है 0.60। ठीक, मांगता क्या है, बोलता है आपको लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, डिटरमाइन लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। दूसरा एंगल ऑफ फ्रिक्शन, और तीसरा मांगता है वो उतना फोर्स उस हॉरिजॉन्टल प्लेन पर बताइए जिससे क्या हो, बॉडी क्या हो, मूव कर जाए। ठीक है, अब ये जो यहाँ पर सवाल में बताया गया है, इस डाटा के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, एक डायग्राम खींचते हैं। तो देख लीजिए, अब सबसे पहले क्या बोला है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। सबसे पहला क्या बोला है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन सबसे पहले हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ये रहा आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन। सबसे पहला वर्क क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन ड्रॉ करते हैं। इसके बाद क्या बोल रहा है, वेट ऑफ द बॉडी। तो बॉडी बनाएंगे, यह हमारा बॉडी है, हॉरिजॉन्टल प्लेन या बॉडी है हमारा। बॉडी का वेट कितना है 150 न्यूटन। यह बॉडी का वेट जो है वह किधर की तरफ वर्क करेगा, W 150 न्यूटन डाउनवर्ड काम करेगा। ठीक है, और जैसे ही यह डाउनवर्ड करेगा, एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ काम करेगा। इसको जनरली N से या R से दिखाया जाता है। कहीं कहीं N से, कहीं कहीं किससे, R से दिखाया जाता है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इसका भी यूज होगा। अब देखिए, यह बॉडी पर जो है हम एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं P। ठीक, और टेंडेंसी ऑफ मोशन भी हमारा किधर है, लेफ्ट से राइट की तरफ है। टेंडेंसी ऑफ मोशन भी लेफ्ट से राइट की तरफ काम कर रहा है। ऑब्वियस है, टेंडेंसी ऑफ मोशन हमारा लेफ्ट से राइट की तरफ है, अप्लाइड फोर्स P है, तो एक फ्रिक्शन फोर्स वर्क में आएगा, काम करेगा। वह किधर की तरफ काम करेगा, वह काम करेगा बॉडी और उस सरफेस के बीच में, किधर से, राइट से लेफ्ट की तरफ। तो देख लीजिए, ये सवाल फंडामेंटल सवाल है और सवाल में इतना हमको बताया गया है। ठीक है, अब देख लीजिए, म्यू यहां दिया हुआ है, म्यू 0.60, इतना ही डाटा दिया हुआ है। ठीक है, अब यह हमारे पास यह बॉडी का सारा। तो इसमें देख लीजिए, P क्या है, अप्लाइड फोर्स। P इज अप्लाइड फोर्स। P क्या है, अप्लाइड फोर्स। P, F क्या है, फ्रिक्शन फोर्स। ठीक, W क्या है, ये तो ऊपर दिया ही हुआ है, वेट ऑफ द बॉडी दिया हुआ है। N यह है नॉर्मल रिएक्शन। N से या R से, अलग अलग बुक में अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है, नॉर्मल रिएक्शन। अब आइए, अब क्या करेंगे, तो बोलते हैं यह बॉडी जो है कंडीशन ऑफ लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में है। जैसे ही कंडीशन ऑफ लिमिटिंग इक्विलिब्रियम आप लगाएंगे, यहां हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, वी अप्लाई कंडीशन ऑफ लिमिटिंग इक्विलिब्रियम। ठीक है, जैसे ही कंडीशन ऑफ लिमिटिंग इक्विलिब्रियम आप अप्लाई करेंगे, तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, यहां देख लीजिए, सारे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को बैलेंस कर देंगे 0 के बराबर। इसी को लिखा हुआ रहता है, और चूंकि हॉरिजॉन्टल है, यह हॉरिजॉन्टल है आपका, यह हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, F(x) = 0। ठीक है, अब यहां देख लीजिए, हॉरिजॉन्टल कौन कौन सा काम कर रहा है इस प्लेन में। हॉरिजॉन्टल सरफेस पर बॉडी है आपका, कौन सा काम कर रहा है, P, और दूसरा कौन सा काम कर रहा है, F। तो इसका मतलब P माइनस F, चूंकि डायरेक्शन दोनों का अपोजिट 0 होगा, या P = क्या हो जाएगा, F। ठीक है, आपका पहला कंडीशन यहां है, पहला कंडीशन ये। दूसरा बोलते हैं ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्स, तो हम लोग कर लिए। वर्टिकल को हम लोग क्या कर रहे हैं,
और वर्टिकल कंपोनेंट को हम लोग 0 के बराबर कर रहे हैं, या इसी को बुक में दूसरे तरीके से लिखा रहता है एफ वाई इक्वल टू 0। अब एफ में देख लीजिए क्या सब है, नॉर्मल एन इक्वल टू, एन और आर दोनों से दिखाता है, हम एन को लेकर के चल रहे हैं। एन इक्वल टू किसके बराबर है, डब्ल्यू के बराबर, और डब्ल्यू इक्वल टू है कितना 150। इसी को यहाँ लिख सकते हैं एन माइनस डब्ल्यू, चूंकि अपोजिट डायरेक्शन है 0, और वहीं यहाँ से एन इक्वल टू डब्ल्यू आ जाएगा इक्वल टू 150 न्यूटन। तो आपका एन और डब्ल्यू निकल करके चला आया यहाँ से, यह देखिए, ठीक। अब देख लीजिए यहाँ पर P इक्वल टू एफ आया, एफ इक्वल टू होता क्या है म्यू एन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आपके पास, और एन का वैल्यू देखिए यहां से आ गया है आपके बगल में, दूसरा जो हम लोग कंपोनेंट निकाले हैं इक्वेशन 1 से, ठीक है। तो एफ हमको फाइंड आउट करना है, एफ इक्वल टू म्यू का मान दिया हुआ 0.60 इंटू 150 कर देंगे। जैसे इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, यह आपका आता है 150 से मल्टीप्लाई करने के बाद 90, कैलकुलेटर सब लोग रखेंगे न्यूटन, 90 न्यूटन। अब जैसे ही एफ इक्वल टू 90 न्यूटन आ गया, इसका मतलब जो है यह बता किसको रहा है, यह बता रहा है आपका क्या आ गया, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आ गया, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, यह एफ मैक्स है, यह एफ मैक्स है जो आपका 90 न्यूटन आए, और यह किसको बता रहा है, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स को। तो पहला जो आपको निकालने के लिए दिया था यहां से निकल करके चला है, एफ इक्वल टू यह आ गया आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स आपका निकल के चला है, ठीक। अब निकालना क्या है हमको, एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकालना, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब दूसरा निकालना है बी में एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक। एंगल ऑफ फ्रिक्शन को फाई से दिखाते हैं, ठीक। कई जगह बुक में थीटा से भी दिखा दिया है, थीटा से, लेकिन आप जनरली जो है किससे दिखाएंगे, साई से दिखाएंगे, साई से। और यह होता क्या है टेन साई इक्वल टू म्यू, ठीक। और हमको निकालना है तो टेन इनवर्स म्यू। अब रख दीजिए मान, रख दीजिए म्यू का मान हमारे पास दिया हुआ, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना 0.60, और यह निकल के कितना आ जाता है, इसका डाटा एक मिनट देख लेते हैं, यह आता है 30.96 डिग्री। अब यह दोनों निकल करके चला है, देख लीजिए यहाँ पूछ रहा है लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स आ गया 90 न्यूटन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन देख लीजिए यहां से आ गया। अब एक और एक्स्ट्रा जो पूछता है, जो पूछा हुआ था वह था हॉरिजॉन्टल फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव इट, इसको मूव कराने के लिए आपको कितने फोर्स की जरूरत पड़ेगी। अब देख लीजिए ऊपर में जब जैसे ही आ गया लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स कितना 90 न्यूटन, तो ऑब्वियस है लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स जो है यह मैक्सिमम स्टैटिक फोर्स है। आफ्टर दैट जो है बॉडी क्या होता है, मूव करना शुरू कर देता है। तो जैसे ही आप 90 न्यूटन से ज्यादा का फोर्स अप्लाई करेंगे उस पर, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स जितना अप्लाई होता है उससे ज्यादा जैसे ही मोर जैसे ही जाएंगे, वह बॉडी क्या होगा, इस हॉरिजॉन्टल प्लेन पर क्या होगा, मूव करना शुरू कर देगा। तो तीसरा का थर्ड का जो पूछ रहा है हॉरिजॉन्टल फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव इट, तो बोलेंगे मोर देन व्हेन वी अप्लाई more than 90 Newton force body will move, बॉडी क्या होगा, मूव करना शुरू कर देगा। तो इस सवाल को जो है आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा, हो सकता है इसी टाइप का सवाल नेक्स्ट एग्जाम में आपको आएगा। थैंक यू।